आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। नमस्कार, शाम के 5:46 हो चुके हैं। मैं हूं तरुण। हालांकि हम आपको बता दें कि कुछ तकनीकी गड़बड़ी की वजह से 5:30 का शो 5:46 में शुरू किया गया है। लेकिन हम आपको बता दें कि देश और दुनिया में इस वक्त कोरोना के लगातार जो मरीज हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में बिहार में भी आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। हम आपको तमाम उस आंकड़ों को आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि कटिहार में जो अनलॉक 3 की शुरुआत हुई है, यूं कहें कि 1 अगस्त से 16 अगस्त तक पूरे बिहार में अनलॉक 3 के अंतर्गत लॉकडाउन किया गया है और ऐसे में कई चीजों को बंद करने के आदेश भी जारी किए गए हैं, तो कई चीजों पर छूट भी दी गई है। लेकिन हम आपको बता दें कि कटिहार शहरी क्षेत्रों में कई ऐसे दुकानें थी जो खोलने की अनुमति दी गई है जिला पदाधिकारी की ओर से, लेकिन अब कंटेनमेंट जोन की सूची में और उस दायरे में जो भी दुकानें आएगी वह अब बिल्कुल नहीं खुलेगी, चाहे वो रेस्टोरेंट हो चाहे अन्य चीजों की दुकानें हो। हालांकि बिहार सरकार और कटिहार के जिला पदाधिकारी की ओर से जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं, उसमें जो गाइडलाइन है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर ही कोई दुकानें खुलेगी। लेकिन हम आपको बता दें कि शहरी क्षेत्रों में कोरोना के केस लगभग क्षेत्रों में वार्ड में पाए गए हैं और ऐसे में कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आते हैं। और इसी कड़ी में आज कटिहार के सदर एसडीओ और सदर एसडीपीओ ने दल बल के साथ उन सभी दुकानों को बंद करने के लिए निकले। अब जो 1 अगस्त से 16 अगस्त तक का जो समय है कोरोना काल से बचने और बचाने का, इसको लेकर कटिहार के जिला प्रशासन की ओर से अब सख्ती बरती जा रही है। इसका उदाहरण आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कटिहार के सदर एसडीओ नीरज कुमार अपने दल बल के साथ और साथ में एसडीपीओ सदर अमरकांत झा भी मौजूद हैं। उन लोगों पर जुर्माना और फाइन भी किया जा रहा है जो लोग बिना मास्क पहने दुकानदारी कर रहे हैं या फिर बेवजह का दुकान खोले हुए हैं। ऐसे लोगों पर सख्ती बरती जा रही है और आगे भी 16 अगस्त तक बढ़ती जाएगी। हम आपको बता दें कि उन तमाम जगहों को कंटेनमेंट घोषित की जा रही है जहां जहां कोरोना के केस पाए गए हैं। चलिए हम वो आपको तस्वीर दिखाते हैं जो आज सदर एसडीओ और अमरकांत झा जो सदर एसडीपीओ हैं पूरे दल बल के साथ, और साथ ही नगर थाना के एसएचओ रंजन सिंह भी इस अभियान में शामिल थे। और हम आपको बता दें कि कटिहार के सदर एसडीओ घूम घूम कर माइकिंग करते हुए लोगों को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप बेवजह का घर से बिल्कुल ना निकलें और कंटेनमेंट जोन होने की वजह से उन सभी चीजों की दुकानें बंद रहेगी एसेंशियल सर्विस को छोड़कर। चलिए हम वो तस्वीर जाओ 16 तारीख तक आराम करो, जाकर के घर में आराम करो। एक आदमी को लगा दीजिए, नहीं देते हैं इनका फाइन काटिए। और हमारे साथ फोन लाइन पर विनय झा इस वक्त जुड़ रहे हैं। विनय, कंटेनमेंट जोन लगभग शहरी क्षेत्रों को घोषित किया जा रहा है और ऐसे में जो भी एमएचए का भी गाइडलाइन है कि कंटेनमेंट जोन में कोई भी चीज की दुकानें नहीं खुलेगी सिवाय मेडिकल और एसेंशियल सर्विस में किराने की दुकान को छोड़कर किसी भी चीज को खोलने की अनुमति नहीं होगी। ये एमएचए का भी गाइडलाइन है और इस अंतर्गत कटिहार शहरी क्षेत्रों में भी लगभग एरिया कंटेनमेंट जोन के दायरे में आ चुका है। तो ऐसे में क्या निर्णय लिए जा रहे हैं? जी तो ऐसा है कि लगातार जो कोरोना संक्रमितों की संख्या है उसमें भी इजाफा हो रहा है
और अगर बात करें शहरी क्षेत्र के, तो शहरी क्षेत्र में इस बार जब लॉकडाउन लगाया गया था, इस अवधि काल में अगर बात करें तो इस अवधि काल में शहरी क्षेत्र में बहुत ज्यादा केस मिल रहे हैं जो संक्रमित मरीज हैं। तो ऐसे हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि जिन जिन क्षेत्रों में संक्रमितों की संख्या मिली है उन क्षेत्रों को पूर्णतः कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, ताकि उस क्षेत्र के लोग वहां ज्यादा इकट्ठा ना हो सके, ताकि संक्रमण का प्रसार ना हो सके। जिसको देखते हुए उन तमाम क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है जहां जहां 2 से अधिक मरीज मिले हैं, और उन क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए, ताकि उनकी जो जीवन है वो सरल हो सके, उन्हें किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसको देखते हुए एसेंशियल्स जितने सर्विसेज की दुकानें हैं, जैसे दवा की दुकानें हैं, डेयरी की दुकानें हैं, फलों और सब्जियों की दुकानें हैं, इन दुकानों को खोलने का समय दिया गया है और ये दुकानें खुलेगी। और इसके अलावा जो भी दुकानें हैं उन तमाम दुकानों को बंद रखा जाएगा, ताकि ये जो संक्रमण का चेन है इसे तोड़ने में जल्द से जल्द हमारा जिला और हमारा क्षेत्र, खास करके जिन क्षेत्रों में लगातार संक्रमित मरीज मिल रहे हैं उन क्षेत्रों में जो लोग को लगातार स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। और इसके साथ प्रशासन की यही सोच है इस संक्रमण के चेन को तोड़ने में आम लोग भी मदद करें। इसलिए लगातार आप देख सकते हैं कि जब से यह अनलॉक पार्ट 3 चालू हुआ है, लगातार हमारे जिले के जो सदर एसडीओ हैं नीरज कुमार और सदर एसडीपीओ जो हैं अमरकांत झा, लगातार क्षेत्र में घूम घूम कर लोगों को बता रहे हैं किन क्षेत्रों में कौन कौन सी दुकानें खुलेगी और कौन सी दुकानें बंद रहेगी, और लोग कैसे इस जो अनलॉक 3 है इसके गाइडलाइन को कैसे लोग फॉलो करेंगे, क्या कुछ गाइडलाइंस है, उन तमाम बिंदुओं को और सभी बिंदुओं पर बिंदुवार तरीके से लोगों को बता रहे हैं, ताकि इस कोरोना के चेन को तोड़ने में हमारा जिला जल्द से जल्द कामयाब हो सके। जी धन्यवाद। जो हालात हैं, जो लगातार संक्रमण का जो फैलाव है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। लगभग 1450 के पार हो चुका है कटिहार में संक्रमितों का आंकड़ा। हालांकि अच्छी खबर यह भी है कि 1000 से भी ज्यादा लोग ठीक होकर घर वापस चले गए हैं, लेकिन जो सख्ती है वो अब जिला प्रशासन ने सोच लिया है कि इस बार का जो लॉकडाउन है उसको पूरी सख्ती से किया जाएगा, ताकि जो संक्रमण का जो फैलाव है वो रोका जा सके। तो ऐसे में रेस्टोरेंट में होम डिलीवरी की सुविधा दी गई थी, लेकिन कंटेनमेंट जोन की वजह से कई ऐसे रेस्टोरेंट हैं जो अब बंद करने की स्थिति में है, यानी 16 अगस्त तक बंद रहेगी। जी हाँ, लगातार एसडीओ के द्वारा घूम घूम कर देखा गया कि जिन क्षेत्रों में संक्रमितों की संख्या मिली है वो जो शहरी क्षेत्र है यहाँ वो संख्या ज्यादा है। तो इस हिसाब से, क्योंकि आने वाले समय में लगातार कई त्योहार हैं, इसलिए प्रशासन ने एक गाइडलाइन जारी किया है और उस गाइडलाइन में स्पष्ट रूप से प्रशासन की ओर से दर्शाया गया है कि जो कंटेनमेंट क्षेत्र है उन क्षेत्रों के जो होटलें हैं वहाँ प्रशासन की ओर से होम डिलीवरी की सुविधा को चालू रखा गया था, क्योंकि हो सकता है कि अगर होम डिलीवरी के कारण वहाँ लगातार वहाँ से आवाजाही की जाए तो हो सकता है कि संक्रमण का फैलाव हो। चलिए बिना हम आपको यहाँ रोकते हैं, दोबारा आपके पास लौटेंगे, लेकिन हम आपको वो सदर एसडीओ नीरज कुमार ने किस तरह से अब कोरोना जैसे वैश्विक महामारी को रोकथाम के लिए लगातार अब सड़कों पर उतरकर लोगों को समझाते बुझाते नजर आ रहे हैं, चलिए वो तस्वीर आपको हम दिखाते हैं और वो अनाउंसमेंट भी दिखाते हैं जो सदर एसडीओ के द्वारा शहरी क्षेत्रों में किया जा रहा है।
थाना एसएचओ सहित सदर एसडीओ और एसडीपीओ के द्वारा न्यू मार्केट में और शहर के तमाम जगहों पर आज घूम कर लोगों से को हिदायत देते हुए नजर आ रहे थे कि आज आपको वार्निंग देके छोड़ा जा रहा है, लेकिन कल से जब सड़कों पर निकलेंगे तो बेवजह दुकान खुली हुई अगर नजर आएगी तो आप पर एफआईआर और भारी जुर्माना भी किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि अब कटिहार शहरी क्षेत्रों में जिस तरह के संक्रमण का फैलाव तेजी से फैल रहा था और अब इसमें विराम लग सकता है। देखिए, लॉकडाउन का मुख्य उद्देश्य है कि लोग आपस में घुले मिले नहीं, ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले ताकि जो संक्रमण है उससे बचा जा सके। इस बार लॉकडाउन जो 16 तारीख तक बढ़ाया गया है उसमें कटिहार शहरी क्षेत्र में इसका कड़ाई से हम लोगों ने अनुपालन करने का फैसला लिया है। मुख्य रूप से जो आवश्यक सेवाओं की जो दुकानें हैं, जैसे फलों की दुकानें, सब्जियों की दुकानें, दवा की दुकानें, किराना दुकानें और डेयरी प्रोडक्ट्स की दुकानें, ये मुख्य रूप से खुली रहेंगी। इसके अलावे जिला पदाधिकारी महोदय के आदेश में बीज के दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। साथ ही होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, चाय की दुकानें, पान की दुकानें, इन सभी का प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में काफ़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और अधिकतर क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। इसलिए आज हम लोग अनाउंस कर रहे हैं, लोगों को सचेत कर रहे हैं। जो टेम्पू टोटो वाले हैं वो अनावश्यक काफ़ी संख्या में, अधिक संख्या में टेम्पू में नहीं बैठाएंगे। ड्राइवर के बगल में कोई भी व्यक्ति नहीं बैठेगा। पिछली सीट पर मात्र 2 व्यक्ति बैठेंगे, अन्यथा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसका हम लोग प्रचार प्रसार भी अभी कर। पिछला हम लोगों का अनुभव, पिछले बार भी इसी चीज़ का छूट दिया गया था कि होटल से सिर्फ होम डिलीवरी की जाएगी, लेकिन इसका व्यापक पैमाने पर उल्लंघन करते हुए पाया गया है। इस बार हम लोग कोई कोताही नहीं बरतना चाह रहे हैं। शहर को बचाना है, संक्रमण होने से बचाना है, लोगों को बचाना है, परिवार को बचाना है। इसलिए सभी शहरवासियों से हमारी अपील है कि जब ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, अनावश्यक रूप से नहीं निकलें। घर से बाहर जब भी निकले तो मास्क का ज़रूर प्रयोग करें, बिना मास्क के तो बिल्कुल नहीं निकले, अन्यथा सरकार का जो निर्देश है कि 50 रुपया फाइन लेना है, वो फाइन तो लिया ही जाएगा। एसडीओ साहब सब कुछ कह ही चुके हैं। इस बार भी जो लॉकडाउन है जो 16 तारीख तक लागू किया गया है, इससे पहले कुछ ढील रहा और जिसका कानून का उसमें यहाँ के लोगों द्वारा काफ़ी उल्लंघन किया गया। इस बार हम लोग सख्ती से पालन करेंगे। जैसा उनके द्वारा बताया गया है, 4-5 तरह का जो दुकान है, दवाई दुकान, डेयरी प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उसके बाद खाद्य सामग्री, फल या सब्जी, उसके अतिरिक्त जो भी दुकानें हैं वो पूर्णतः बंद रहेंगे। यह दुकान भी जो है सिर्फ 6 बजे शाम तक ही खुला रहेगा। सिर्फ दवाई और जो डेयरी प्रोडक्ट है वही उसके बाद बंद रहेगा। हम लोग करेंगे प्रयास, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, ये तो करना ही पड़ेगा। 16 तारीख तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई है। इस बार के लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन किया जाना है। कटिहार शहरी क्षेत्र में अधिक से अधिक संख्या में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके कारण आप लोगों को सूचित किया जाता है कि सिर्फ आवश्यक सेवाओं की दुकानें ही खुली रहेंगी। कटिहार शहरी क्षेत्र में आवश्यक सेवाओं में मुख्य रूप से किराना की दुकानें आती हैं, फल सब्जियों की दुकानें आती हैं, दूध की दुकानें आती हैं और दवा की दुकानें आती हैं। इसके अलावे कृषि से संबंधित, बीज से संबंधित दुकानें खुली रहेंगी। अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, चाय की दुकानें, पान की दुकानें, ये सभी बंद रहेगा। और इन सभी दुकानों को जिनको अनुमति दी गई है आवश्यक सेवाओं की दुकानों को खोलने की, वो शाम 6 बजे तक ही है। शाम 6 बजे के बाद कोई भी दुकानें खुली नहीं रहेंगी। सिर्फ दवा की दुकानें खुली रहेंगी और दूध की दुकानें खुली रहेंगी। आप लोग इसका कड़ाई से अनुपालन करेंगे। ये पहले आप लोगों को आज चेतावनी दी जा रही है।
अगर कोई भी उल्लंघन करते हुए पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ FIR दर्ज किया जाएगा, उनका दुकान सील किया जाएगा। इसलिए आज आप लोगों को सूचित किया जा रहा है, आज से अभी से आप लोग इस नियम का पालन करेंगे। अगर किसी दुकान के सामने अनावश्यक रूप से भीड़ इकट्ठी होती है और सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन होता है तो दुकानदार पर कार्रवाई की जाएगी। दुकान में मास्क लगा करके लोग खड़े रहेंगे, सामान खरीदेंगे। बिना मास्क वाले जो व्यक्ति बाजार में घूमते हुए पकड़े जाएंगे उन पर 50 रुपया फाइन किया जाएगा। दुकानदार पर तो कार्रवाई की ही जाएगी अगर उनके दुकान के में बिना मास्क। नीरज कुमार खुद माइक पकड़कर अनाउंस करते हुए और लोगों को कहते हुए, हिदायत देते हुए एक तरह से समझे कि अगर आप लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं तो आप पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और ऐसे में आज से इसका असर देखने को भी मिल रहा है। हम आपको बता दें कि कोई भी अब दुकानें कटिहार के शहरी क्षेत्रों में नहीं खुलेगी, ये स्पष्ट अब हो चुका है। इसका वजह यह है कि शहर में लगभग जो एरिया है वो कंटेनमेंट जोन के दायरे में आता है। और स्पष्ट रूप से कटिहार के सदर एसडीओ का आप सुन रहे थे कि कोई भी दुकानें एसेंशियल सर्विस को छोड़कर अब कटिहार शहर में दुकानें नहीं खुलेगी। चलिए, करण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। करण, एसडीओ साहब ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कंटेनमेंट जोन के दायरे में जो भी चीजें की दुकान है वो अब नहीं खुलेगी, लेकिन कटिहार के जिला पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में एक शब्द लिखा हुआ है कि जो भी नियम एवं शर्त है या फिर जो दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है उसमें कंटेनमेंट जोन को छोड़कर ऐसे में अब शहरी क्षेत्रों में लगभग कंटेनमेंट जोन अब होने जा रहा है। इस कंटेनमेंट जोन जो है जितने बार अनलॉक हुआ है, अनलॉक जो है इस बार जिला प्रशासन ने थोड़ी ज्यादा ही सख्ती बरती है। और चूंकि संक्रमण का जो प्रकोप है कटिहार जिले में लगातार बढ़ रहा है, इसलिए भी लगता है जिला प्रशासन ने एक कड़ा कदम उठाई है। और आज खुद एसडीओ और एसडीपीओ दोनों जो शहर का बाजार है उस बाजार में घूमकर लोगों को बता भी रहे, समझा भी रहे और कई लोगों को फाइन भी किया गया है। और यह भी चेतावनी दी है कि आप अगर दुकान बंद नहीं रखेंगे, प्रशासन की जो गाइडलाइन है उसको पूरा नहीं करेंगे तो आप पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। खास बात यह है इस बार कि रेस्टोरेंट, ढाबा और जो होटल्स हैं ये सभी होने, चूंकि होम डिलीवरी की सुविधा थी और लोग खुले रखते थे, लेकिन इस बार जो है लॉकडाउन में इन्हें भी बंद करने का आदेश दिया गया है। ये इस बार बड़ी बात है कि आप इसे बंद ही रखेंगे और कोशिश करेंगे कि जो है घर से बाहर नहीं निकले। तो जरूरत पड़ने पर जो जरूरत की सामान है जैसे किराना, सब्जी की दुकान और अन्य सामान जो है वो दवा से जुड़ी, तो वही अब दुकानें खुलेंगी। कुल मिलाकर लॉकडाउन इस बार सख्ती से पालन किया जाएगा। नहीं, निश्चित रूप से कटिहार के जिला पदाधिकारी ने भी इस बार जो निर्देश जारी किए उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हालांकि एमएचए के गाइडलाइन के बाद एक लाइन निश्चित रूप से लिखा हुआ रहता है कि कंटेनमेंट जोन में कोई भी चीजों की दुकान नहीं खुलेगी। और ऐसे में इस बार जिला पदाधिकारी ने अपने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी कीमत पर इस बार सख्ती से अनलॉक 3 को पालन करवाना है। और ऐसे में जिला पदाधिकारी के कुशल नेतृत्व के वजह से ही आज आप शहर में देख रहे थे कि कटिहार के सदर एसडीओ और जो सदर एसडीपीओ है खुद दल बल के साथ बाजारों में दुकानों को बंद कराने में और कई तरह के फाइन भी करते हुए नजर आ रहे थे। करण जी, और खास तौर पे जो कई दुकानें खुली हुई थी उन्हें बंद कराया ही गया है और सड़क पे जितने भी लोग थे बिना मास्क के पाए गए उन्हें फाइन भी किया गया। तो इस बार जो है जिला प्रशासन पूरी तरह से सख्ती बरतने वाली है। आम लोग जो है अभी सुधर जाए, अन्यथा जो है जो लॉक है, ये लॉकडाउन है, इस पर लोगों पर काफी भारी पड़ने वाला है। चलिए करण, बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा आपके पास लौटेंगे। हम भी केबीसी के माध्यम से लोगों से अपील करते हैं कि इस अनलॉक 3 का पूरी तरीके से पालन करें और जिला पदाधिकारी या फिर कटिहार के प्रशासन की ओर से जो भी कदम उठाए जा रहे हैं वो आपके हित के लिए है, आपको बचाने के लिए है, संक्रमित होने से बचाने के लिए है
और जो भी गाइडलाइन जारी किए जाते हैं उसका आप पूरी तरीके से पालन करें, तभी आप इस कोरोना जैसे वायरस से बच सकते हैं। प्रशासन आपके साथ सदैव खड़ी है और ऐसे में आपका सहयोग ही सबसे बड़ा हथियार होगा प्रशासन के लिए। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि अब कंटेनमेंट जोन के बाद कोई भी दुकानें खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कटिहार के सदर एसडीओ ने इस बात का निरीक्षण करने के बाद ये बातें आज बाजार में जब भ्रमण किया जा रहा था, यह देखा जा रहा था कि लोग बेवजह का घर से निकलकर किस तरह से संक्रमण फैलाने का प्रयास किया जा सकता है या कर सकता है। तो ऐसे में एहतियात के तौर पर अब कटिहार में किसी भी तरह की शहरी क्षेत्रों में दुकानें नहीं खुलेगी। एसेंशियल सर्विस में जो भी चीजें आती है, यूं कहें कि डेयरी की दुकानें, किराना स्टोर, मेडिकल स्टोर, ये सभी चीजों की दुकानें खुली रहेगी। लेकिन उसके बाद जो होटल और रेस्टोरेंट में जो होम डिलीवरी की एक छूट दी गई थी, उस पर भी प्रतिबंध लगा दी गई है। एसडीओ ने कहा है, सदर एसडीओ ने, कि पिछले बार इस तरह के छूट दी गई थी लेकिन उस पर लॉकडाउन का उल्लंघन भी काफी देखने को मिला था। इस बार सख्ती से पेश किया जाएगा और लोगों को समझाया भी जाएगा कि आप इस बार अनलॉक का 3 का सख्ती से पालन करें। तो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर रवि झा जुड़ चुके हैं। रवि, लगातार लॉकडाउन का जो अवधि है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में संक्रमित होने का भी संख्या बढ़ रहा है। एक दिन में बिहार में 3500 नए केस पाए गए हैं और ऐसे में आंकड़ा बढ़ता हुआ 54,000 के पार हो चुका है। पूरे बिहार में लॉकडाउन है और ऐसे में कटिहार में भी इस अनलॉक 3 की शुरुआत हुई है। तो क्या लगता है कि इस बार कितना सफल हो रहा है और जिला प्रशासन की ओर से पहले की अपेक्षा कितना बेहतर तरीके से सफलता की ओर जा रहा है? रवि, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? रवि, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? रवि झा से हमारी संपर्क नहीं हो पा रही है। हम दोबारा कोशिश करेंगे रवि झा से बात करने की। हम आपको बता दें कि शहर में अब कंटेनमेंट जोन के बाद अब किसी भी चीजों की दुकान नहीं खुलेगी। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर कि सदर एसडीओ, एसडीपीओ और नगर थाना के एसएचओ रंजन सिंह सहित ट्रैफिक इंचार्ज दिनेश सिंह भी इस अभियान में शामिल थे और ये अभियान लगातार अब 16 अगस्त तक चलता रहेगा। ये और चलना भी चाहिए। अब जो स्थिति है, जो पूरे बिहार की स्थिति है, कटिहार की स्थिति है, उसमें अब अगर सख्ती नहीं बरती गई तो निश्चित रूप से एक भयावह रूप हो सकता है। लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, लगातार संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में एक बड़े फैसला लेते हुए बिहार सरकार ने बिहार को फिर से एक बार लॉकडाउन, यूं कहें कि अनलॉक 3 के अंतर्गत कुछ चीजों को छूट देते हुए खोलने की अनुमति दी गई है। रवि झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि, क्या लगता है इस बार की जो प्रशासन की ओर से सख्ती बढ़ती जा रही है और लोगों का कितना सहयोग मिल पा रहा है? तरुण, जैसे जैसे कोरोना के जो नए नए मामले बढ़ते जा रहे हैं, संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, ये एक चिंता का विषय है और इसको लेकर के बिहार सरकार एक बड़ा कदम उठाया है। अनलॉक 3 जो है वह प्रारंभ हो चुका है। हालांकि ये पहले 31 जुलाई तक ही रखा गया था, लेकिन 1 जुलाई से फिर से 1 अगस्त से 16 अगस्त तक इसको बढ़ा दिया गया है, क्योंकि संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। और जहां तक बात करें कटिहार जिले की, तो कटिहार जिले भी जो है कोरोना संक्रमितों की संख्या जिले में बढ़ रही है। शहरी क्षेत्र में विशेषकर ज्यादा हो रहा है। इसको लेकर के जो है शहरी क्षेत्र में अनलॉक 3 के दौरान जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और पूरी मुस्तैदी के साथ खुद कटिहार के डीएम कमल तनुज और एसडीओ नीरज कुमार दल बल के साथ पहुंच करके लोगों के बीच जा करके उन्हें सचेत कर रहे हैं, उनसे विनती कर रहे हैं
और सख्ती जहां तक बरती जा रही है, सख्ती भी बरतने की लगातार कोशिश की जा रही है। लोगों को समझाया बुझाया जा रहा है कि अननेसेसरी जो है वो बाहर ना निकले, और जो यथावत जैसे कि जो अननेसेसरी चीजें हैं उनको जो है खोलने की इजाजत दी गई है। उसके लिए भी एक समय निर्धारित किया गया है, और जहां भी लोग ऐसे यत्र तत्र घूम रहे हैं उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और कठोर कार्रवाई भी की जा रही है। जी जरूर। चलिए रवि, बहुत बहुत धन्यवाद। रवि झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे थे। हम आपको बता दें कि कोई भी चीजों की दुकान अब कटिहार शहरी क्षेत्रों में नहीं खुलेगी एसेंशियल सर्विस को छोड़कर। तो हम आपको बता दें कि कटिहार जिला पदाधिकारी का यह निर्देश और यूं कहें कि जो सख्ती बरती जा रही है आम लोगों के हित के लिए है, आम लोगों की रक्षा के लिए है और आम लोगों की सुरक्षा के लिए है। तो आप भी इस रक्षा सुरक्षा में प्रशासन का सहयोग करें और इस अनलॉक 3 में घर में रहें और ज्यादा से ज्यादा घर में रहकर ही अपना समय बिताएं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जिस तरह का संक्रमण का फैलाव बढ़ रहा है और ऐसे में आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, सचेत रहने की आवश्यकता है। चलिए वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं जब कटिहार के सदर एसडीओ खुद दल बल के साथ निकलकर लोगों को समझाते बुझाते और माइक के जरिए अनाउंस कर लोगों को बताते हुए कि आप सतर्क हो जाएं, सचेत हो जाएं, क्योंकि अब सख्ती के साथ अनलॉक 3 की शुरुआत हुई है। 6 बजे के बाद कोई भी किराना दुकानें नहीं खोलेंगे। अपनी दुकानों को बंद करो। सिर्फ आवश्यक सेवाओं की दुकानें खुली रहेंगी। 6 बजे के बाद कोई भी किराना दुकानें नहीं खोलेंगे। अपनी दुकानों को बंद करो। सिर्फ आवश्यक सेवाओं की दुकानें खुली रहेंगी। ध्यान से सुनेंगे। 16 तारीख तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई है। इस बार के लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन किया जाना है। कटिहार शहरी क्षेत्र में अधिक से अधिक संख्या में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके कारण आप लोगों को सूचित किया जाता है कि सिर्फ आवश्यक सेवाओं की दुकानें ही खुली रहेंगी। कटिहार शहरी क्षेत्र में आवश्यक सेवाओं में मुख्य रूप से किराना की दुकानें आती हैं, फल सब्जियों की दुकानें आती हैं, दूध की दुकानें आती हैं और दवा की दुकानें आती हैं। इसके अलावा कृषि से संबंधित, बीज से संबंधित दुकानें खुली रहेंगी। अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, चाय की दुकानें, पान की दुकानें, ये सभी बंद रहेगा। और इन सभी दुकानों को जिनको अनुमति दी गई है आवश्यक सेवाओं की दुकानों को खोलने की, वो शाम 6 बजे तक ही है। शाम 6 बजे के बाद कोई भी दुकानें खुली नहीं रहेंगी। सिर्फ दवा की दुकानें खुली रहेंगी और दूध की दुकानें खुली रहेंगी। आप लोग इसका कड़ाई से अनुपालन करेंगे। ये पहले आप लोगों को आज चेतावनी दी जा रही है। अगर कोई भी उल्लंघन करते हुए पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ FIR दर्ज किया जाएगा। और आप देख रहे थे विशेष शो जिसमें आपको हम आज बता रहे थे कि कौन कौन सी दुकानें खुलेगी और क्या क्या बंद रहेगी। तो ऐसे में इस लाइव शो के दरमियान आज का जो एसडीओ और सदर एसडीपीओ ने जो भी बातें बताई है वो आप तक हम पहुंचाने का सबसे पहले काम किए हैं कि किस तरह से अब शहर में कंटेनमेंट जोन की घोषणा की जाएगी और ऐसे में जो भी कंटेनमेंट जोन के दायरे में जो भी दुकानें आएंगे, रेस्टोरेंट आएंगे, वो सभी अब नहीं खुलेगी। कुछ लोग, कुछ सब्सक्राइबर, कुछ मित्र फेसबुक और व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं कि कंटेनमेंट जोन का एरिया बताया जाए कि शहरी क्षेत्रों में कौन कौन सा कंटेनमेंट जोन है, वो बताएं। हम आपको बता दें कि कल 5:30 बजे हम आपको बताएंगे कि शहर में कितने कंटेनमेंट जोन हैं और किस किस एरिया को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है और उसके बाद इस जोन में कौन कौन सी चीजों की दुकानें बंद रहेगी। आप कल 5:30 बजे लाइव शो में हम आपको बताएंगे कि कंटेनमेंट जोन का एरिया क्या है और कितने कंटेनमेंट जोन शहरी क्षेत्रों में बनाए गए हैं। चलते चलते देश और दुनिया में इस वक्त के क्या है कोरोना अपडेट, ये हम आपको बताते हैं। पूरे विश्व में 1,77,95,854 लोग संक्रमित हैं, जबकि 6,83,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं 1,11,00,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर इस कोरोना वायरस से जंग जीतकर घर वापस भी चले गए हैं। वहीं भारत की बात करें तो 17 लाख के पार कोरोना के केस पहुंच गया है।
वहीं 36,660 लोगों की मौत हुई है, तो 11 लाख से भी ज्यादा लोग ठीक होकर घर वापस भी चले गए हैं। वहीं बिहार में भी आंकड़े तेजी से बढ़ रहा है और 54,000 के पार आज अकेले 3500 नए केस पाए गए हैं और 33,650 लोग ठीक होकर घर वापस भी चले गए हैं। कटिहार में अगर बात करें तो 1450 के आसपास का कोरोना पॉजिटिव की केस हैं, जबकि 1000 लोग ठीक होकर घर वापस चले गए हैं। 3 लोगों की मौत हुई है। वहीं अब शहर में लगभग 400 से 450 एक्टिव केस सक्रिय है। तो अच्छी खबर यह है कि लोग ठीक होकर घर वापस भी जा रहे हैं। आपके साथ इस तरह के नौबत ना आए, इसलिए आप अनलॉक 3 का पूरी तरीके से पालन करें। अनावश्यक रूप से घर से बिल्कुल ना निकले। घर से जब भी निकले मास्क पहनकर निकलें और घर में रहते हुए आपको आवश्यक काम से निकलने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और पर्सनल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करना अति आवश्यक है। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। केबीसी की पूरी टीम के साथ तरुण को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए घर में रहें और केबीसी न्यूज देखते रहें। नमस्कार।